मोदी जी इस्तीफा दे दें, बड़ा भला होगा 140 करोड़ भारतीयों का, सुखी चैन से हम रहेंगे, फिर वही भारत आएगा जिसमें 60 से 70 रुपए पेट्रोल मिल रहे थे। बात तो सही है। कहिए ना मोदी जी को, कैला विदेश यात्रा जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, आप यहीं से वर्चुअल कर लीजिए, हवाई जहाज में पूरा विश्व का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी वादे के सच्चे होते तो बंगाल के चुनाव में रैलियां ना कर रहे होते, रोड शो ना कर रहे होते, विदेशी यात्राएं ना कर रहे होते। सही बात है। भगवान बना रखा है जनता ने। किसने? जनता ने पूजा करती है। अब तुम गोबर को चमनप्राश समझकर खा लो तो मैं तुम्हें रोकने जा रहा हूँ कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। अब आप तो मंगलसूत्र छीनने का काम तो आप स्वयं खुद कर रहे हो मोदी जी, और छीन ही लिया एक तरीके से। बोल दिया आपने तो कि सोना मत खरीदना, बार बार मोदी जी के आह्वान होते हैं। मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया, तो आज पूरे देश के हाथ में कटोरा थमा देना चाहते हैं। भैया गैस भी इस्तेमाल मत करो, पेट्रोल भी इस्तेमाल मत करो, डीजल भी इस्तेमाल मत करो, गाड़ियाँ भी मत खरीदो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मोदी जी की देखिए कितनी खासियत है, वाह। एक तरफ लोगों से आह्वान कर रहे हैं भैया पेट्रोल डीजल मत खर्च करो, और उसके बाद जो है कारपूल करो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, और उसके बाद अपना रोड शो निकाल रहे हैं दर्जनों गाड़ियों के साथ, पेट्रोल फूकते हुए जा रहे हैं, डीजल फूकते हुए जा रहे हैं, दर्जनों गाड़ियों के साथ रोड शो। फिर लोगों से आह्वान कर रहे हैं भैया ऐसा है विदेश यात्रा मत करना, विदेश जाना बंद कर दो, और उसके बाद खुद का प्लान बन गया 15 से 20 तारीख तक विदेश में रहेंगे 5 दिन के लिए। कितनी शानदार बात है। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? 81.5 करोड़ लोगों को आप राशन दे के पाल रहे हो 5 किलो, फिर कह रहे हो चौथी अर्थव्यवस्था। करना क्या चाहते हो मोदी जी आप? आपके बस की कुछ नहीं है। उतर जाइए, इस्तीफा दीजिए, देश को वापस सौंप दीजिए कांग्रेस के हाथों में। कांग्रेस ही इस देश को चला सकती थी, कांग्रेस ही देश को चला सकती है, और कांग्रेस ही देश को चलाएगी। तो दोस्तों, मोदी जी की सोना मत खरीदना बयानों को लेकर पंकज भाई ने और शर्मा जी ने तो आज दिया करारा जवाब। तो आप लोग इसी तरह हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहे और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मोदी जी कह रहे सोना चांदी ना खरीदे। अरे कटौती करना था प्रधानमंत्री जी तो बंगाल के चुनाव में रैलियां ना कर रहे होते, रोड शो ना कर रहे होते, विदेशी यात्राएं ना कर रहे होते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, पर उपदेश बहुकुशल तेरे, अपने तो खुद करना नहीं है, दूसरों को उपदेश देना है। बड़ी ज्ञान बांटने चले हो ना। भगवान बना रखा है जनता ने। किसने? जनता ने पूजा करती है। अब तुम गोबर को चमनप्राश समझकर खा लो तो मैं तुम्हें रोकने जा रहा हूँ। तुम राम को भगवान ना मानो हैं? तुम अपने आप को स्वघोषित भगवान बन जाओ, अपने मियाँ मिट्ठू बन जाओ, तो मैं क्या कर लूंगा भाई? तुम्हारी मानसिक दिवालियापन है, तुम मानसिक विक्षुब्ध हो, तो तुम्हारा क्या इलाज है? तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। अरे इतना बिलबिला क्यों रहा है? अरे भाई, तुम्हारी तरह गद्दारी वाला खून थोड़े ना है, हम लोग को सावरकर तुम्हारी तरह सावरकर थोड़े ना है। अरे भैया, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। मिल गया जवाब। कल भी तुम 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हो। कह रहे वर्क फ्रॉम होम करें, गाड़ियां ना चलाए तो तेल कम खर्च। कहिए ना मोदी जी को, कैला विदेश यात्रा जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। अरे वर्चुअल कर लीजिए। अरे भाई बताओ, क्या जा रहे हैं विदेशी यात्रा? आप वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके यहाँ तो नेटवर्क भी होगा, पूरा लगा होगा पूरा सिस्टम, आप यहीं से वर्चुअल कर लीजिए, हवाई जहाज में पूरा विश्व का दौरा कर रहे हैं। चले ना बे तांगन टेढ़ा। प्रधानमंत्री जी 2014 से मजबूत करने जा रहे हैं। अरे भाई सुनो, देश को मजबूत किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, देश को मजबूत किया मनमोहन सिंह जी ने। देश लाल बहादुर थे जब तो लाल बहादुर तुम थे, राम जी के समय तुम थे। अरे तुम गए वहां अयोध्या में क्या कर रहे थे? झाड़ू पोछा कर रहे थे। बेवकूफ वाली बात कह रहे हो। बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। 2014 से पहले का तेल का कुआं था भारत में, हैंडपंप लगा था, है? उसी हैंडपंप से तेल पेट्रोलियम पदार्थ आ रहा था, पेट्रोल डीजल आ रहा था क्या? अब बताओ ना। अब मोदी जी आए तो सूख गया वो हैंडपंप। बारे बा नहीं, मोदी जी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो हैंडपंप लगा था, तेल का कुआं था, वो सूख गया। भाई खून खोल रहा है, तेल खाना छोड़ दो, बंद हो जाएगा। कौन? अरे कह दीजिए मोदी जी से कि माथा खाना छोड़ दें, कोई इनसे सीखे। मोदी जी इस्तीफा दे दें, बड़ा भला होगा 140 करोड़ भारतीयों का, सुखी चैन से हम रहेंगे, फिर वही भारत आएगा, वही भारत का समय आएगा जिसमें 60 से 70 रुपए पेट्रोल मिल रहे थे, जिसमें रुपया का क्या वैल्यू था, हैं? पुल तो ऐसे गिर रहे हैं। प्रधानमंत्री भाइयों बहनों, मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई है, मैंने पुल बनाया है। पुल भी कह रहा है, भाजपा के नेता कहते हैं पुल से ज्यादा तो भाजपाई लुखे गिर चुके हैं।
उनको कोई शर्म है कि कितना पुल गिर रहा है? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। शर्मा जी, मोदी जी ने पूरे देश से अपील की है सोना 1 साल तक न खरीदें, पेट्रोल का कम यूज़ करें, खाने के तेल का कम यूज़ करें। आप फॉलो करने वाले हैं? फॉलो अनचाही तरीके से लोग कर ही रहे हैं बेचारे, उनके पास पैसा ही नहीं है सोना खरीदने के लिए। 2024 की अब आपकी हमारी कई बार इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि 2024 में सोना क्या था, 25-26 हज़ार रुपये तोला, 30 हज़ार रुपये लगभग पहुँचता था, 1.5 लाख से ऊपर पहुँच गया। तो वैसी किसी की हैसियत नहीं बची इन 2 सालों में तो कि सोना ढंग से वो खरीद भी सके, लेकिन फिर भी मजबूरी में कहीं से खरीदना पड़ता, तो उसके लिए भी मोदी जी ने आह्वान कर दिया कि भैया सोना मत खरीदो, हमारी विदेशी मुद्रा जो है इस मामले में सोने खरीदने में चली जाती है। अब अगर इसका कैलकुलेशन करी जाए तो हमारी विदेशी मुद्रा में हमारा कितना आयात होता है सोने का, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, 6 लाख करोड़ का पूरा एक लगभग फिगर है, लगभग 6 लाख करोड़ का सोना हमारे यहाँ पिछले साल वित्तीय वर्ष में आयात हुआ है। अब उसके बाद दूसरी बात देखें, जो सरकार ने कर्ज लिया है, मोदी सरकार ने जो पिछले 12 सालों में कर्ज ले दिया है, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचे, उसके ब्याज में हमारी पता कितनी मुद्रा जाती है, करीब 14 लाख करोड़ रुपए। फिर गलती किसकी है, सोना खरीदने वालों की या ब्याज देने वालों की? ब्याज और थोड़ा बहुत मूल मिला के हमारा करीब हर साल 14 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज में ही चला जाता है। हमारी जीडीपी का करीब 25%। पिछले साल का बजट हमारा 50 लाख करोड़ के आसपास का था। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि उसमें से 14 लाख करोड़ अगर सिर्फ ब्याज में ही जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और दूसरी बात, मोदी जी की देखिए कितनी खासियत है, वाह। एक तरफ लोगों से आह्वान कर रहे हैं भैया पेट्रोल डीजल मत खर्च करो, और उसके बाद जो है कार पूल करो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, और उसके बाद अपना रोड शो निकाल रहे हैं दर्जनों गाड़ियों के साथ, पेट्रोल फूकते हुए जा रहे हैं, डीजल फूकते हुए जा रहे हैं, दर्जनों गाड़ियों के साथ रोड शो। फिर लोगों से आह्वान कर रहे हैं भैया ऐसा है, विदेश यात्रा मत करना, विदेश जाना बंद कर दो, और उसके बाद खुद का प्लान बन गया 15 से 20 तारीख तक विदेश में रहेंगे 5 दिन के लिए। कितनी शानदार बात है, वाह मोदी जी वाह। मतलब पर उपदेश कुशल बहुतेरे जिसे कहा जाता है ना, ये वो वाली चीज़ है कि दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन अपने ऊपर लागू करना आसान नहीं है। बनना तो चाहते हैं शास्त्री, लेकिन त्याग नहीं कर सकते। बनना चाहते हैं इंदिरा जी, लेकिन अपने गहने दान नहीं कर सकते। देश को लूटने का एक इकलौता मकसद इनका सिर्फ यही है। और सबसे बड़ी बात आज ही अपनी जो है मोदी जी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं पूरी जनता के साथ। बार बार मोदी जी के आह्वान होते हैं, मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया, मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया, तो आज पूरे देश के हाथ में कटोरा थमा देना चाहते हैं। भैया गैस भी इस्तेमाल मत करो, पेट्रोल भी इस्तेमाल मत करो, डीजल भी इस्तेमाल मत करो, गाड़ियाँ भी मत खरीदो, खाने का तेल भी इस्तेमाल कम से कम करो, पराठे भी बना के मत खा लेना। गलती से कहीं तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो जाए तो पूरियाँ मत बना लेना। और उसके बाद अगर घर में तुम्हारी शादी ब्याह है कुछ है तो उसके बाद तुम सोना भी मत खरीद लेना। और आरोप किसके ऊपर लगाया जाता था? कांग्रेस के ऊपर 2024 में, कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। अब आप तो मंगलसूत्र छीनने का काम तो आप स्वयं खुद कर रहे हो मोदी जी, और छीन ही लिया एक तरीके से। बोल दिया आपने तो कि सोना मत खरीदना, लेकिन जिसे जरूरत होगी वो तो कहीं ना कहीं से खरीदता ही। हमारे यहाँ पुरानी प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि शादी ब्याह है, बच्चे का मुंडन संस्कार है, कुछ भी है, सोना गहनों के तौर पर इस्तेमाल होता ही है। बात तो सही है। और सोने ही आपको इतनी ज़्यादा है खासियत तो दीजिए ना, करिए ना, डॉलर के मुकाबले रुपए को सस्ता करिए। डॉलर के मुकाबले आज रुपया 95 रुपये क्रॉस कर चुका है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी क्या है? आप आए थे डॉलर के मुकाबले रुपए को करने के लिए कि दोनों बराबर हो जाएंगे। आज डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है, गिर चुका है, तो विदेशी मुद्रा ज़्यादा जाएगी, जाहिर सी बात है। सही पकड़े हैं। एक तरफ रोज़ हमारे को घुट्टी पिलाई जाती है, भैया हमारे देश जो है चौथी इकोनॉमी बन चुका है। कुछ अति उत्साही लोग तो उसे तीसरी भी बता देते हैं, जबकि हालांकि आज हम छठी पे वापस आ गए हैं। अति उत्साही लोग बता देते हैं, हालांकि वही है। और दूसरी तरफ सुबह सुबह घुट्टी पिला के चौथी इकोनॉमी। और हालत क्या मजबूर करे यानी कि पेट्रोल भी मत खरीदो, डीजल भी मत खरीदो, विदेश यात्रा भी मत करो, पराठे भी मत खाओ, पूरी भी मत खाओ, और उसके बाद सोना भी मत खरीदो। एक एक आदमी को इतना मजबूर कर दिया। और दूसरी तरफ हवाला देते हैं हम चौथी अर्थव्यवस्था है। तो काय बात की चौथी अर्थव्यवस्था भाई? 81 करोड़ लोगों को आप राशन देके पाल रहे हो 5 किलो, फिर कह रहे हो चौथी अर्थव्यवस्था। करना क्या चाहते हो मोदी जी आप? आपके बस की कुछ नहीं है, उतर जाइए, इस्तीफा दीजिए, देश को वापस सौंप दीजिए कांग्रेस के हाथों में। कांग्रेस ही इस देश को चला सकती थी, कांग्रेस ही देश को चला सकती है, और कांग्रेस ही देश को चलाएगी। तो दोस्तों, सोना चांदी ना खरीदना बयानों को देखते हुए शर्मा जी ने तो कहा है कि इस देश को सिर्फ कांग्रेस ही चला सकते हैं और कांग्रेस ही चलाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि शर्मा जी ने सही कहा है? अगर आप लोगों को लगता है कि शर्मा जी ने और पंकज भाई ने सही कहा है तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।